परिवेश में आज ये हमारा जो दौरा का दरवाजे दरवाजे मैं बार बार बोलता हूँ कि दर बदर हम लोग भटक रहे हैं और मुझे संकर भी मिल रहे हैं। कंकर आज तक मुझे अभी फिलहाल जीएसटी जे बानो एने मार्च में क्लोजिंग चले बानो 72000 के बिल है तो रास्ते में रुकावट आती है। बाद में तो मार्च के अब जरा रास्ते में जब रुकावट आती है तो उससे आदमी मार्ग को प्रशस्त अभी कड़ा मार बताओ कभी मतलब ना करते हो तो अभी ना करते। मार्च के बाद तू करना कोई दिक्कत नहीं है। बगल में बैठे हैं मार्च के बाद तू कर कोई दिक्कत नहीं। 72000 के मनी और ये हम हैं बिशुनपुर ग्राम में। जीएसटी के बिल पहले तो आप सभी को मैं जय हिंद करता हूँ, एक फौजी अंदाज में आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप मेरे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं। जो मकसद है हम लोगों का बड़ा साफ है। पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह। घर है मेरा मधुरापुर, धनहारा प्रखंड, मधुबन विधानसभा, शिवहर लोकसभा। जो वीरों के वीर इंडियन पार्टी बनी है, एक साल उसका 14 तारीख को बसंत पंचमी के दिन उसका सालगिरह हुआ। और ये पहली पार्टी है वीरेंद्र सर जिसने मानव श्रृंखला में डायमंड बनाने का इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल हुआ है, जो आज तक भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। और ये एक नायाब प्रयोग है कि पूरे भारत में 543 सीटों पे 543 सीटों पे पूर्व सैनिक हमारे जैसे चुनाव लड़ रहे हैं। किसी के सीने पे 8 मेडल है, जैसे मेरे सीने पे 8 मेडल है, किसी के 6 है, किसी के 10 है, किसी के 12 है। और सब ने जो है इस देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, योगदान दिया है। और उसका एक ही मकसद है कि जो सत्य निष्ठावान है, जो चरित्रवान है, जो 101% देशभक्त है, जो कर्तव्यपरायण है और जो 0% करप्शन वाला है। लोकसभा का चुनाव है, चुनावी मुहिम जारी है। कोई पार्टी से लेके टिकट आएगा, कोई जात से लेके आएगा, कोई छाप से लेके आएगा, जो आज तक अभी तक हुआ नहीं। लेकिन वीरों के वीर इंडियन पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई बोदर ने पूरे 543 का ऐलान 26 अक्टूबर 2023 को गुजरात की धरती पर उन्होंने कर दिया। इसका सीधा सीधा मकसद साफ है कि ना उद्धव का लेना और ना माधव को देना। कारण कि उनका कोई लालच नहीं, उनका एक ही मकसद है कि तीसरा मोर्चा तैयार, तीसरे मोर्चे से लड़ाई कर। और लोकसभा में जो आज की तारीख अगर कहें तो 80% से ऊपर सांसद जो वो बिल्कुल भ्रष्ट है, जो चरित्रवान नहीं है, जो बिल्कुल हम 80% ही कहते हैं, 80% की ही हम बात करते हैं। अच्छा, तो उनसे हम लोग न्याय की क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो जीत करके जाते हैं जनता के बीच कभी आते नहीं, क्योंकि जनता उनसे तरह तरह के सवाल करती है और उनसे अपना हक मांगती है कि हमने आपको वोट दिया था, हमने आपको सांसद बनाया था, लेकिन आपने मुझे कोई सांसद या कोई विधायक या कोई भी जनप्रतिनिधि किसी जनता को पैसा नहीं देता। जनता को पैसे की जरूरत नहीं है, जनता को सहानुभूति की जरूरत है, जनता को उसके काम से मतलब है। और जनता जनार्दन का दुख दर्द जानने वाला ही जनप्रतिनिधि कहलाने लायक अधिकारी होता है। मकसद बड़ा साफ है कि उसी मकसद से जो हम लोग चल रहे हैं। तो हमारे वीरेंद्र सर ने एक बात बताई, वीरेंद्र सर ने एक बात बताई कि एक समय था जनप्रतिनिधि हमेशा जनता के बीच रहता था, लेकिन आज उसका बिल्कुल प्रादुर्भाव हो गया। और सर का ये कहना है कि जो मुहिम है वो मुहिम जारी रहनी चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए और एक दिन ऐसा आता है कि सफलता जरूर मिलती है। वीरेंद्र सर, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, मेरे बड़े भाई जवारी हैं। और एक ज़माना था जब ग्राम पंचायत राजरूपुलिया होता था, तो हम दोनों का हर एक ही पंचायत में, उसी क्रम में मैं कहना चाहूँगा, मैं आपको मौका दूंगा सर, उसी क्रम में कहना चाहूँगा कि 1980 में 2 ही बीजेपी के सांसद हुआ करते थे, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी सर और माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी सर। और उस समय कांग्रेस का बोलबाला था, कांग्रेस पूरा अपने वर्चस्व पे था, पूरा अपनी मुहिम में हमेशा ऊपर था। और आज कांग्रेस हाशिए पर आ गया और बीजेपी ऊपर है। उसका एक ही नतीजा है कि लोकतंत्र में विकल्प होना चाहिए, और विकल्प जब तक नहीं रहेगा तब तक अराजकता की स्थिति आ जाएगी। इसी अराजकता की स्थिति को तोड़ने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालजी भाई बोदर ने वीरों के वीर इंडियन पार्टी की स्थापना की।
अब मैं वीरेंद्र सर से पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप बहुत ही प्रबुद्ध हैं, बहुत ही योग्य हैं, एक अच्छे सरकारी मुलाजिम हमारे जैसे रहे। वीरेंद्र सर, आप अपने विचार बताइए कि आप शिवहर लोकसभा की जनता से कर्नल सुधीर कुमार सिंह जो आपके सामने बैठा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमको जो कहना था तो इसके पूर्व आपको कहिए दिया। अभी थोड़ा बताएंगे तो लोगों तक आवाज़ जाए। लेकिन सतत परिश्रम आपका हमारे निकाल दे जगह पे जाना सफलता जी सफलता के को हासिल करने में मदद करेगी। लेकिन बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं होता। निश्चित रूप से आज का युग आपने जो कहा कि जनता को कुछ नहीं देते हैं लोग, लेकिन अधिकांश जनता लालच से जुड़ी हुई है। जी आप नेता को भ्रष्ट कहते हैं, लेकिन हमको जहाँ तक विश्वास है कि नेता से ज़्यादा भ्रष्ट जनता है। क्या बात कह दी आपने। हम कहें इसलिए भ्रष्ट है कि चंद रुपयों के बदले में वो अपने मत को बेच देता है। वैसे लोग नेता से क्या आशा करेंगे? हाँ, जो अपना वोट बेचते हैं। वोट बेचते हैं। दूसरी बात, चुनाव में प्रचारक होना चाहिए। अब प्रचार कोई अकेला नहीं करता है। प्रचार में जब तक समूह नहीं दिखाइएगा तब तक प्रचार आपका सफल नहीं माना जाएगा। उस स्थिति में कुछ तो आपको व्यय करना ही पड़ेगा। जहाँ तक न व्यय कीजिएगा तो लोग आज के दिन में अब नाश्ता आपके लिए मरे या नाश्ता घरे करे, ऐसी भी व्यवस्था नहीं है। जाने में जो खर्चा होगा मोटरसाइकिल से हो, बस से हो, चाहे टेम्पू से हो, वो तो आपको सहना ही पड़ेगा। अगर नहीं उचित खर्चा उचित खर्चा किसी को नहीं। अब रही पॉकेट में भरने के लिए तो वह खर्चा आप न कीजिएगा, लेकिन वोटर पर जरूर खर्चा कीजिएगा कि वो कैसे हमारे साथ जुटा रहे। अगर दम हो तो चुनाव लड़े, न दम हो तो चुनाव से। वोटर पर क्या खर्चा आप चाहते हैं? जो अभी कहा कि ले जाने का खर्चा आपको वहन करना, तो मतलब गांव से बूथ पर ले जाने का खर्चा नहीं। आप लोग सभा में कहीं मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग अपने प्रखंड में न घूमेंगे। हाँ, प्रखंड हो चाहे दूसरे प्रखंड में जाते हैं। लोकसभा का मतलब होता है 5-6 विधानसभा है कि तो उस स्थिति में आप अपनी बहुमत दिखाइएगा दूसरे ब्लॉक से, तभी ना लोग जानेगा कि फलाने विधानसभा में इनका वोट ज़्यादा है। जी बिल्कुल, है कि ना? बिल्कुल। उस समय आप पीछे छूट जाइएगा जब वहीं के लोग रहेंगे, यहाँ का लोग नहीं जाएंगे। यहाँ से लोग ले जाने में आपको व्यय करना ही पड़ेगा। वो तो उचित खर्चा है, तो वही उचित खर्चा ही है। वही इसीलिए रमाकांत सिंह मुखिया जो भेलन, हम मुखिया जो भेलन हवे हमारे यहाँ 5 गो 10 गो लड़का 24 घंटा में इलेक्शन का बढ़िया हल्का मचा के ले रहे, तब जाके रमाकांत सिंह के बेटा मुखिया बनना तो सहयोग ओकर ना हो। मान लिया कि गाड़ी घोड़ा दौड़ाई तब जनसंपर्क कर। जब आप पूर्ण रूप से तत्पर रहेंगे आपको सहयोग मिलेगा। और कहीं भी पीछे छूटिएगा जनता एक दिन जाएगी, कहीं किसी के साथ चल जाए, ये संभव है। लेकिन दूसरे रोज वही जनता बिल्कुल नेगलेक्ट कर देगी। बिल्कुल सही बात। चलिए, इस बात पर हम सर वीरेंद्र सर आपके बहुत आभारी हैं कि आपने अपने विचार दिए और उस विचार पर हम खड़े उतर करके आपको दिखाएंगे। बस यही हम आपसे आशा करते हैं कि जब चुनाव लड़ना है तो बिल्कुल खड़ा उतर कर लड़ेंगे। हम दिल से कहते हैं कि आपके साथ हैं। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि अभी सर ने अपने विचार दिए और हम लोगों की ये मुहिम जारी है, जारी रहेगी। चुनाव कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चुनाव का मकसद है कि लोगों के जनता के बीच जाना, अपनी बातों को बताना, अपने विचार को बताना, दूसरों के विचारों को सुनना। कहते हैं कि अच्छा एक श्रोता जो है एक अच्छा वक्ता से ज़्यादा अच्छा होता है। सर ने कहा इस विचार पर हम लोग अमल करेंगे। इन शब्दों के साथ जय हिंद, सभी को प्रणाम।